हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कभी आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जो बिल्कुल दिल को छू जाए, या फिर आप अपनी लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट किसी और को एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो भी इन द बेस्ट वे? हाउ कैन यू डू दैट? आज मैं आपको यही सिखाने आई हूँ कि हम अपनी सिंपल बोरिंग स्टोरीज को एक इंटरेस्टिंग कहानी कैसे बना सकते हैं। ठीक है। एंड इस चीज को, इस राइटिंग के टॉपिक को हम बोलते हैं narrative writing. All right, narrative writing. So before starting our narrative writing, first of all, let's see कि narrative writing क्या है? What does it mean? Okay. So narrative writing is a type of writing in which the writer tells a story, either real or imaginary. It includes characters, a setting, a plot, and a clear sequence of events. It is basically a storytelling in written form. तो क्या होता क्या होती है हमारी नरेटिव राइटिंग? ये एक ऐसी राइटिंग है जिसमें कि इतना आपको याद रखना है कि यू टेल द स्टोरी। आप एक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत और इन द बेस्ट वे यू टेल द स्टोरी। एंड वो स्टोरी रियल भी हो सकती है। वो अगर कोई स्टोरी यू से कि मेरे साथ ऐसी चीजें हुई ही नहीं है, हाउ कैन आई राइट अ स्टोरी? सो यू कैन क्रिएट ए इमेजिनेटरी स्टोरी। सिंपल। ओके। नाउ लेट्स सी कि ये हम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। So the first thing it helps is in it helps you organize your thoughts and present experiences creatively। तो ये आपको तो आपके थॉट्स को प्लेन करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, और जो भी आपके थॉट्स हैं आप उनको क्लियरली प्लेन कर पाओगे। इफ यू आर एबल टू राइट द नरेटिव राइटिंग, दैट मीन्स कि आपके मन में जो भी बात है, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट क्लियरली टू योर audience, so that to anyone person who is listening to you. Next is it is widely used in story writing. It is widely used in story writing, personal experiences and school essays. तो ये ज्यादातर स्टोरी राइटिंग में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, इसमें और यू कैन से स्कूल के एसेज में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये आपके क्रिएटिव थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। दिस इज थर्ड यूज। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन। इट इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक राइटिंग। आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई भी टॉपिक है राइटिंग का, तो उसमें भी दिस इज वेरी हेल्पफुल। Examinations and creative fields like blogging, content writing. Ah, and if you're out of school and you are blogging something, a content writer ho, for that also it is very much needed. And you can say that it is like a skill. If you are good in narrative writing, you'll be able to express your thoughts clearly like nobody else. Okay. Where can you use narrative writing? अब आप narrative writing को कहाँ पे यूज कर सकते हो? ठीक है। नरेटिव राइटिंग को वेयर कैन यू यूज? द फर्स्ट प्लेस वेयर यू कैन यूज इज इन स्कूल्स, एग्जाम्स एंड एसेज। स्कूल के एग्जाम्स और एसेज में यू कैन यूज इट। कॉम्पिटिशन्स में यूज कर सकते हो, किसी भी शॉर्ट स्टोरी में एक्सपीरियंस लिख रहे हो किसी चीज का, वहां पे। आप अगर अपने ब्लॉग्स और पर्सनल आर्टिकल्स हैं उन्हें दिखा रहे हो, उनके बारे में कुछ लिख रहे हो, तो यू कैन इवन यूज इट देयर। नाउ सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग पोस्ट। सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट हैं, जो स्टोरीज बताती है, स्टोरी टेलिंग पोस्ट पे और सोशल मीडिया पे भी आपसे यूज कर सकते हो। Creative writing platform. Now there are several creative writing platforms. You can develop this skill in yourself. You can practice about this, and then you can just go on to those platforms, and तब आप वहाँ पे creative writing practice कर सकते हो. You can just write down something. ठीक है? Now let's see that what is the format of narrative writing. ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, कि जिस भी स्टोरी के बारे में, जो भी स्टोरी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका लाइक व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दैट। इसमें आप क्या कर सकते हो? रीडर्स का इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ओके, आई वाज वेरी लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज ऑफ दिस काइंड एंड ऑल। तो आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो वहां पे।
नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट द स्टोरी। जो भी इंसिडेंट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको लेके आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट सेट द टोन ऑफ योर स्टोरी। नाउ द मिडल ऑफ द स्टोरी में लाइक जो प्रॉब्लम लाइक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा वहां पे ट्विस्ट ला सकते हो। ओके, योर स्टोरी वाज गोइंग स्मूथ एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। नाउ यू हैव टू वन ट्विस्ट, एंड वहां पे आपको चीजें खराब करके, प्रॉब्लम्स दिखा के शो करनी होती है। एंड when you'll be coming to the third paragraph, आप उन्हें धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हो। क्लाइमेक्स, द मोस्ट इंटेंस एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्लाइमेक्स में आपका सबसे ज्यादा इंटेंस और सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग पार्ट है स्टोरी का, वो आता है। एंड देन एंडिंग, जिसमें कि आप जो भी आपने प्रॉब्लम दिखाई थी, जो भी आप उन्हें सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बिकॉज अ गुड स्टोरी इज दैट जिसकी एंडिंग भी अच्छी हो, ठीक है। पीपल शुड नॉट बी अनसेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ योर स्टोरी। नाउ कुछ टिप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। जो टेंस है दैट इज नीडेड टू बी पास्ड। आप अपना जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई, मी, वी करके, या फिर ही, शी, दे करके यूज कर सकते हैं। कीप द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड आप डायलॉग्स, इमोशंस अपने सारे, दिस इज वेरी बेसिक, जो आप देखोगे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो अभी मैं जो आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, दैट इज बेसिकली जैसे आप स्टार्ट करोगे अपनी नैरेटिव राइटिंग। ये वो नहीं है कि आपको बस ऐसे ही लिखना है, इतनी सी नैरेटिव राइटिंग होगी, नहीं। It is going to be like of 4 or 5 paragraphs, or at least 3 to 4 paragraphs. But I am just showing you the first paragraph, जिससे कि मैं 2 3 फर्स्ट पैराग्राफ्स आपको दिखाऊंगी कि एक बार अगर आपने स्टोरी स्टार्ट कर ली, then you will be able to write it smoothly. क्योंकि स्टार्ट करना ही इस, और यू कैन से थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है कि आपकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। It was a bright winter morning, and I stood backstage, heart pounding, hands shaking. It was my first time performing a solo speech in front of the entire school. As the host called my name, I took a deep breath and stepped into the spotlight. The lights blinded me, but I remembered my line. I spoke clearly as I finished. The loud claps filled the auditorium. That day, I did not just speak, I discovered my voice. सिर्फ एक छोटी सी बात को, लाइक एक छोटी सी स्टोरी को कितने अच्छे से दे हैव डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। यू कैन just click a screenshot and you can read it even afterwards. Yes. So this is how we make the narrative, like we do the narrative writing. ठीक है? Let's see the another example. An imaginary story. Mysterious locked door. Personally, I like these kind of stories a lot. So this is not real. उन्होंने पहले mention करा है कि this is just a fictional story and imaginary story, जिसमें कि they'll talk about a mysterious एक locked door के बारे में वो बात करेंगे। Last summer, we moved into an old house at the edge of the forest. Everything was fine until I found a locked door in the basement. तो क्या था कि पिछली गर्मियों में सारी चीजें बहुत ठीक चल रही थी। कब तक? जब तक मैंने फॉरेस्ट के बीचों बीच एक लॉक डोर देखा बेसमेंट में। वन नाइट आई हर्ड विस्पर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट। तो जैसे ही मैंने वो लॉक देखा जो कि बेसमेंट में था, तो एक दिन मुझे वहां से बहुत तेज आवाजें आ रही। माई क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। I found an old key in the attic and turned it in the lock. तो मुझे वहीं पे एटिक मीन्स जो भी हमारे जो रूम्स होते हैं उसमें जो ऊपर एक छज्जा टाइप होता है, दैट इज नोन इन इन इंग्लिश इट इज नोन एज एटिक। तो वहां पे मुझे कुछ कीज रखी हुई दिखाई दी थी। आई मैंने उससे क्या करा, मैंने डोर खोलने की कोशिश करी। What I saw next was unbelievable. A hidden library with books that glow. The door led me into a magical world I never knew existed. तो जैसे ही वो डोर खोला उन कीज से, तो एक बहुत अनबिलीवेबल चीज मुझे दिखी
कि उस स्टोर के पीछे एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो बुक्स हैं, ऑल द बुक्स आर ग्लोइंग, ठीक है? तो उसके बाद देयर ही इज़ जस्ट एंडिंग स्टोरी, कि मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जो कि मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़िस्ट भी करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डे आई लॉस्ट माय फ़ोन। तो उस दिन के बारे में जिस दिन मैंने अपना फ़ोन खोया था। It was the last day of our school trip. I was enjoying the view from the mountain top when I realized my phone was missing. हमारी स्कूल की ट्रिप थी और ये दिन मेरी स्कूल की ट्रिप का आखिरी दिन था। तो जैसे ही मैं माउंटेन्स के ऊपर से वो व्यू एन्जॉय कर रहा था, वैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, वो तो गायब है। Panic struck me. I retraced my steps, checked everywhere, but it was gone. एकदम से मुझे मैं पैनिक करने लगा। मैं भागा, दौड़ा और जहाँ-जहाँ मैं ढूँढ सकता था, वहाँ मैंने अपना फ़ोन ढूँढा। I felt helpless. Just then, a local boy ran up me holding my phone. तो जैसे ही मुझे एकदम से हेल्पलेस फ़ील होने लगा, वैसे ही एक लोकल जो बॉय है, जो उसी एरिया का जो बॉय होगा, वो आता है अपने हाथ में एक फ़ोन लेके और वो मेरा फ़ोन होता है। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ। आई वाज़ सो थैंकफुल। दैट इंसिडेंट टॉट मी टू बी मोर केयरफुल एंड अप्रिशिएट स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इस इंसिडेंट से मैंने 2 चीज़ें देखी कि हमें अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो उसके लिए हमारे मन में काइंडनेस होनी चाहिए। ठीक है? So that's it for today's video. I hope आपको narrative writing समझ आई होगी. It's basically you have to form the story. So now you have to form one story on your best ever trip. ठीक है? Your best ever trip. You'll be writing the story in the comment section below, and I will be surely waiting for that. The best story, I like जिसकी भी best story होगी, I'll pin it up on my YouTube channel. And till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.